हमारे यहाँ कहावत है देहात में कि बफेलो भैंस अपने रंग को देखती नहीं है और छाते को देखकर वो बिदकती है। यही हाल राहुल बाबा का है कि जो वोट चोरी की बातें करते हैं, जो संविधान की बातें करते हैं। राहुल जी को कानून पढ़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1960 में नेहरू जी के बने कानून के तहत अगर किसी भी प्रकार का कोई डाटा आपको चाहिए इलेक्शन कमीशन से तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। वो उनके नाना जी का बनाया हुआ कानून है 1960 का। तो स्वाभाविक रूप से संविधान को ब्रेक करने का राहुल जी काम कर रहे हैं कि वो एफिडेविट दें और डाटा लें। नंबर 2, राहुल जी को चाहिए कि देखना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है वो ऑनलाइन कोई भी वोटर अपना आईडी उसमें अगर डालेगा नंबर तो उसका वोट पता लग जाएगा कहाँ है कहाँ नहीं है। वो हार्ड कॉपी की बातें करके, सॉफ्ट कॉपी की बातें करके गरीब लोगों को भटकाना चाहते हैं। जो गाँवों में रहने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, मजबूरी के कारण पढ़ने में असमर्थ रहे, पढ़ नहीं पाए बेचारे, ऐसे लोगों को राहुल जी इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं। राफाल पे भी राहुल जी ने यही कहा था, अगर राफाल ना होता तो आतंकवादियों की किस प्रकार से मौत हुई थी आप सबने देखा है। और राहुल गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन अगर इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो आपके पिताजी की जब हत्या हुई थी राजीव गांधी जी की, तो जिस सीट पर जो कैंडिडेट की मौत हो जाती है उस सीट को कैंडिडेट चुनाव में रोका जाता है। लेकिन कांग्रेस ने तो इलेक्शन कमीशन को हाइक करके और 21 दिन तक इलेक्शन को, पूरे देश के इलेक्शन को बीच हटवा दिया। राहुल गांधी जी की अर्थियां लेकर घूमे थे। जिस प्रकार से 84 में इंदिरा जी की डेथ के बाद इन्होंने सिंपैथी वोट मिला था, हम ये नहीं कहते गलत हत्या हुई इंदिरा जी की, आतंकवादियों ने मारा, लेकिन राहुल गांधी जी को ये पहले अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते तो है नहीं। और किसी ने कहा कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे भागे फिरते रहते हैं। अरे भाई पहले कान तो देखो है कि नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके तहत जो संविधान में है उस प्रोविजन का इलेक्शन कमीशन बार बार उनको कह रहे हैं तो उसका पालन करें। अब उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो ये सोचते हैं कि किस रास्ते से जाएं, कैसे अपनी प्रेजेंस शो करें। तो वो खानदान प्रेजेंस शो करने के लिए ये बातें करते रहते हैं। हमारे यहाँ कहावत है देहात में कि बफेलो भैंस अपने रंग को देखती नहीं है और छाते को देखकर वो बिदकती है। यही हाल राहुल बाबा का है कि जो वोट चोरी की बातें करते हैं, जो संविधान की बातें करते हैं। राहुल जी को कानून पढ़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1960 में नेहरू जी के बने कानून के तहत अगर किसी भी प्रकार का कोई डाटा आपको चाहिए इलेक्शन कमीशन से तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। वो उनके नाना जी का बनाया हुआ कानून है 1960 का। तो स्वाभाविक रूप से संविधान को ब्रेक करने का राहुल जी काम कर रहे हैं कि वो एफिडेविट दें और डाटा लें। नंबर 2, राहुल जी को चाहिए कि देखना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है वो ऑनलाइन कोई भी वोटर अपना आईडी उसमें अगर डालेगा नंबर तो उसका वोट पता लग जाएगा कहाँ है कहाँ नहीं है। वो हार्ड कॉपी की बातें करके, सॉफ्ट कॉपी की बातें करके गरीब लोगों को भटकाना चाहते हैं। जो गाँवों में रहने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, मजबूरी के कारण पढ़ने में असमर्थ रहे, पढ़ नहीं पाए बेचारे, ऐसे लोगों को राहुल जी इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं। राफाल पे भी राहुल जी ने यही कहा था, अगर राफाल ना होता तो आतंकवादियों की किस प्रकार से मौत हुई थी आप सबने देखा है। और राहुल गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन अगर इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो आपके पिताजी की जब हत्या हुई थी राजीव गांधी जी की, तो जिस सीट पर जो कैंडिडेट की मौत हो जाती है उस सीट को कैंडिडेट चुनाव में रोका जाता है। लेकिन कांग्रेस ने तो इलेक्शन कमीशन को हाइक करके और 21 दिन तक इलेक्शन को, पूरे देश के इलेक्शन को बीच हटवा दिया। राहुल गांधी जी की अर्थियां लेकर घूमे थे। जिस प्रकार से 84 में इंदिरा जी की डेथ के बाद इन्होंने सिंपैथी वोट मिला था, हम ये नहीं कहते गलत हत्या हुई इंदिरा जी की, आतंकवादियों ने मारा, लेकिन राहुल गांधी जी को ये पहले अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते तो है नहीं। और किसी ने कहा कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे भागे फिरते रहते हैं। अरे भाई पहले कान तो देखो है कि नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके तहत जो संविधान में है उस प्रोविजन का इलेक्शन कमीशन बार बार उनको कह रहे हैं तो उसका पालन करें। अब उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो ये सोचते हैं कि किस रास्ते से जाएं, कैसे अपनी प्रेजेंस शो करें। तो वो खानदान प्रेजेंस शो करने के लिए ये बातें करते रहते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।